प्रभु यीशु दे पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने अपनी हजूरी में हम सबको इकट्ठे होकर संगति करने के लिए फजल दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। तो हम लोग आज रात प्रभु का वचन सीखने के लिए जा रहे हैं। प्रभु यीशु जब इस संसार में मनुष्य का रूप लेकर चल रहे थे तो प्रभु यीशु ने उस समय के लोगों को शारीरिक चंगाई दिया। परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। आज का विषय प्रभु यीशु ने उस समय के लोगों को शारीरिक चंगाई दिया। आज भी प्रभु देता है, लेकिन उस समय के लोगों को प्रभु ने शारीरिक चंगाई दिया। पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से मत्ती सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 28 वचन पढ़े। तो थोड़ा इधर मुँह कर पखे नाल हवा उड़ता है, बाइबल उड़ती है तो दिमाग को कम ले लेगा। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपके पवित्र और अच्छे वचनों के लिए। आशीष करके दो समझने के लिए कि समझ और बुद्धि को खोले। प्रार्थना प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम से इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं, आमीन। दोबारा पढ़। हे सब परिश्रम करने वालों, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी पे आए तो जितने भी प्रकार के दुख में पड़े हुए हैं, जितने भी प्रकार के कष्ट में पड़े हुए हैं, जिनको कोई भी चंगा नहीं कर सकता, परमेश्वर उनको बोलता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब अच्छी तरह समझना, इस पृथ्वी के ऊपर कितने भी आए हैं, लेकिन किसी ने इतने अधिकार से ये बात नहीं बोला कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के हर दुख से, हर कष्ट से, हर समस्या से, हर परेशानी से तुम्हें मैं विश्राम दूंगा। इसलिए ये बात वही बोल सकता है जो स्वर्ग से आया हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु इस पृथ्वी के लोगों को, आप चारे सुसमाचार पढ़ें तो यीशु ने बहुत लोगों को चंगा किया। इसलिए परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कुछ लोगों के पास यीशु चल के गए, कुछ लोग यीशु के पास चल के आए, जिनको प्रभु यीशु ने उनके दुखों से, बीमारियों से, परेशानियों से, समस्याओं से छुटकारा दिया। यीशु का मेन लोगों को दुख से छुटकारा देने के लिए सेवा नहीं है, लेकिन यीशु ये काम करके उस समय के लोगों को ये बात बताना चाहते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही ये काम कर सकता है। इसलिए यीशु का मेन लोगों को चंगा करना नहीं, बीमारी से चंगा करने के लिए नहीं, लोगों को पाप से छुड़ाने के लिए आए। इसलिए परमेश्वर के वचन भी पढ़ेंगे। यूहन्ना
5 अध्याय यूहन्ना मरकुस 2 अध्याय का 1 से लेकर 12 तक पढ़े। मरकुस 2 अध्याय 1 से लेके 12 तक पढ़े। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके थे तो उस खाट को जिस पर वह लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसे विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्यों के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। इधर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के पास एक लकवे के मारे रोगी को लेकर आए और जब वो लेकर आए या 4 जने उसकी चारपाई उठाकर जिस घर में यीशु बैठे थे उस घर में बहुत भीड़ थी और जो उठा के लाए थे उन्होंने छत को उधेड़कर उधर से चारपाई को रस्से से लटका दिया, यीशु के आगे रख दिया और यीशु ने उनको बोला, जा तेरे पाप क्षमा हुए, अपनी चारपाई उठा और अपने घर को चला जा। अब ध्यान से वचन को सुनना। बहुत बीमारियां मनुष्य के जीवन में उनके पाप के कारण आती है। इसलिए वो जो लकवे का मारा हुआ है वो पाप के कारण है। यीशु ने उसके पाप को क्षमा कर दिया और उसका रोग चला गया। वो उठकर अपनी चारपाई लेकर अपने घर को चला गया। ध्यान से इस बात को समझना। बड़े बड़े डिग्रियां किए हुए डॉक्टर उसके आज उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति ले जाएंगे तो उसके पूरे शरीर के बॉडी के जो है वो टेस्ट करेंगे, लेकिन यीशु ने कोई टेस्ट नहीं किया क्योंकि यीशु परमेश्वर है। यीशु अपने आत्मा में जान गया कि ये पाप के कारण इसके ऊपर ये लकवे की बीमारी आई हुई है। इसलिए उस समय के जो धर्म ग्रंथी थे, शास्त्री फरीसी थे, वो लोग यीशु के ऊपर चिढ़ने लगे। ये तो परमेश्वर ही पाप मनुष्य के माफ कर सकता है, ये कौन है?
और यीशु के खिलाफ बुड़बड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि यीशु ने इस लकवे के मारे को पता नहीं कितने सालों से, कितने महीनों से वो चारपाई पे पड़ा हुआ है, लेकिन यीशु ने उनको चंगा कर दिया। यीशु ने उनको चंगा करके दिखाया कि उस समय के लोग जान लें कि मैं कौन हूँ, लेकिन उस समय के लोगों ने नहीं जाना। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। बहुत लोगों के जीवन में बीमारी उनके पाप के कारण उनके जीवन में काम करती है। आज मनुष्य जब अपने पाप को छोड़ देगा, प्रभु में सही ढंग से चलेगा वचन के अनुसार, और वो व्यक्ति के जीवन में बीमारी आएगी लेकिन ज़्यादा समय ठहर नहीं सकती। लेकिन जो पाप के कारण है वो बीमारी उस व्यक्ति को नरक की आग में ले जाएगी। इसलिए इस संसार में बीमारी पाप के कारण भी मनुष्य के जीवन में आती है, और यीशु ने उनके पाप क्षमा किए और वो अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला गया ठीक होके, क्योंकि यीशु ने बोला मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय उसका 1 से लेके 8 तक पढ़ें। यूहन्ना सुसमाचार उसका 5 अध्याय 1 से लेके 8 तक पढ़ें। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें से बहुत बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमारी में पड़ा हुआ था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। इधर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, यरूशलेम में एक पानी का तालाब है। जैसे आज भी बहुत से धर्म स्थानों में पानी के कुंड बनाए हैं, उसकी नकल पे बनाए हैं बहुत सारे लोगों ने धर्म स्थानों में। लेकिन उधर उस पानी को स्वर्गदूत हिलाते हैं। जो पानी में पहले उतर जाता है वो ठीक हो जाता है। और वचन में हमने पढ़ा, एक व्यक्ति को पड़े पड़े कितने साल हो गए? 38 साल हो गए। यीशु खुद चल के उसके पास गए और उनको उसकी बीमारी से चंगा कर दिया। ये आप अच्छी तरह समझना, उधर बीमारी से चंगा होने के लिए पड़े पड़े कितने साल हो गए।
लेकिन उससे पहले कोई पानी में उतर जाता है, और जो उतर जाता पहले वो चंगा हो जाता है। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद उसके पास चल के गए और उसको चंगा कर दिया। अब अच्छी तरह समझना, 38 वर्ष थोड़े नहीं होते। एक लड़के की शादी कर दे तो वो 2-3 बच्चों का बाप बन जाता है, लेकिन उसका विश्वास है कि मैं भी एक दिन चंगा होकर जाऊंगा। और उसके विश्वास को देखा परमेश्वर प्रभु यीशु ने, और खुद जाकर उसको चंगा कर दिया। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। कुछ लोग यीशु के पास चल के आए, कुछ लोगों के पास यीशु चल के गए, और यीशु ने इतने साल से पड़े हुए व्यक्ति को उसकी बीमारी से उनको चंगा करके उसके घर भेज दिया। इसलिए जैसे उसने विश्वास करके बैठा रहा उस दुख को लेकर, ऐसे ही हम जब अपने पाप से अंगीकार किया है, बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा पाया है, प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे तो हमको विश्वास होगा मेरा यीशु जब बादलों पे आएगा और मैं उसके साथ उठाया जाऊंगा और मैं उसके घर में चला जाऊंगा। आज बहुत लोगों का ऐसा विश्वास नहीं है। 38 साल का बीमारी से चंगा हो गया, चंगा होके अपने घर चला गया, लेकिन आज बहुत लोगों को ये विश्वास नहीं है कि मेरा परमेश्वर मुझे, जिसके ऊपर मैं विश्वास करके चल रहा हूँ, जिसको मैंने अपना उद्धारकर्ता करके माना है, वो एक दिन आएगा और मुझे अपने घर में लेकर जाएगा, जिसके ऊपर मैं विश्वास करके चल रहा हूँ। इसलिए जिनका विश्वास अधूरा है वो प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए हम बहुत लोग चल तो रहे हैं लेकिन यीशु पे विश्वास नहीं है, क्योंकि जिनका विश्वास होगा वो ही यीशु लेकर जाएगा, उन्हीं लोगों को यीशु लेकर जाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे मरकुस 7 अध्याय का 31 से लेकर 35 तक। मरकुस सुसमाचार 7 अध्याय 31 से 35। फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा, तो लोगों ने एक बहरे को जो हल्का भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर अपनी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर जीभ छुआ, उसकी जीभ तू कहने अपनी जीभ छुआ। दोबारा पढ़। फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा, तो लोगों ने एक बहरे को जो हल्का भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा,
इफ्ताह अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ भी गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, इधर एक वचन में हमने पढ़ा है, ये गूंगा भी है और बहरा भी है। प्रभु यीशु ने उस गूंगे को और बहरे को क्या कर दिया? चंगा कर दिया। परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। यीशु ने गूंगा और बहरा जो है उनकी जबान को खोल दिया, उसके कान को खोल दिया। आज इस पृथ्वी के ऊपर जिन्होंने वचन को सुनते हैं उनकी जबान भी बांधी हुई है और उनके कान भी जो है वो बहरे हैं, संगति में बैठे हैं, उनका मुंह नहीं खुलता, वो वचन सुनते हैं, उनकी वचन समझ में नहीं आता। यीशु ने उनके कान खोल दिए, उनकी गांठ जबान की खोल दिया, लेकिन हमारी गांठ नहीं खोला प्रभु ने, हमारे कान नहीं प्रभु ने खोले। क्यों नहीं खोले? क्योंकि हम अपनी जबान से कौन सी प्रभु की महिमा करना है। हमने कान खोलकर हमने कौन सा उसकी आवाज को सुनकर उसकी मर्जी को पूरा करके चलना। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है वो सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। परमेश्वर उनको अंधा किया हुआ है, किनको? जो प्रभु की उपस्थिति में बैठकर वचन सुनते हैं। उस व्यक्ति के तो कान खोल दिए, उसकी जबान की गांठ खोल दिया, पर आज हमारे बीच में बहुत लोग ऐसे हैं, दुनिया में ऐसे बहुत हैं जिनका मुंह नहीं खुलता प्रभु की उपस्थिति में, उनको नींद आती है। वो वचन तो सुनते हैं लेकिन उनके समझ में नहीं कुछ भी आता, क्योंकि उनके कान भी जो है वो बहरे हैं। इसलिए उनके तो कान और उसकी जबान खुल गई, लेकिन हमारे कान जबान प्रभु नहीं खोलेगा, क्योंकि हम प्रभु में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। हम प्रभु में अपनी जबान से उसकी महिमा नहीं करना चाहते। हम इन कानों से वचन सुनकर उसके वचन के अनुसार नहीं चलना चाहते। इसलिए उसके कान भी खोल दिए, उसकी जबान भी खुल गई, लेकिन हम लोगों की जबान बंद पड़ा है। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। आज हम लोग बोलते हम प्रार्थना में जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में प्रभु ने हमारे कान और हमारी जबान को बांधा हुआ है। क्यों बांध दिया है? क्योंकि ये लोग जो है ये मेरी मर्जी को पूरा करना ही नहीं चाहते। इसलिए वो कभी आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ेंगे और वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना मुंह खोलना नहीं, कानों से वचन को सुनकर वचन के अनुसार चलना नहीं। प्रभु उनके कान भी बंद कर देता है।
उनकी जबान को भी बंद कर देता है। आज हमारे बीच में संगति करने वाले ही ऐसे लोग हैं जो प्रभु की उपस्थिति में सोते हैं। वचन तो सुनते हैं, वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन वचन को लिखते भी हैं, लेकिन जीवन में कुछ नहीं है। इसके लिए परमेश्वर के वचन में ऐसा पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, प्रभु का दास पौलुस क्या बोलता है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 7 वचन से पढ़े 3 का। और सदा सीखती तो रहती हैं, सदा सीखती तो रहती हैं, पर सत्य की पहचान सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। ਅਤੇ ਸਦਾ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਪੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੱਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖ तो ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸੱਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। वचन सुनते हैं, लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, है? लेकिन हम सत्य के ज्ञान तक पहुंचते ही नहीं हैं। फिर इसका 9 वचन पढ़े। पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, पर वह इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। पर ये अगाह ना वधणगे, इस लई जो इन्हां दा मूर्खपुणा सबना उत्ते प्रगट हो जावेगा, जिवें उन्हां दी दा भी होया सी। है? उनका पाप, उनकी गलतियां सबके ऊपर क्या हो जाएंगी, प्रगट हो जाएंगी। है? कब? जब उनके ऊपर कोई बड़ी समस्या आएगी ना, तब लोग बोलेंगे तुम तो प्रार्थना में जाते थे, तुम तो प्रार्थना करते थे, लेकिन तुम्हारे ऊपर भी क्यों ऐसी समस्या आई? क्योंकि उस समय हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पाप के कारण है, हमारी गलतियों के कारण है। हम बोलेंगे पास्टर के पास शक्ति नहीं है, पास्टर चंगा नहीं कर सकता। इसलिए आज हम सीख तो रहे हैं, पर हम आगे नहीं बढ़ रहे। हमारा जीवन ऐसा ही है। पानी डोले चुक के अंदर रखे। अब अच्छी तरह समझना, हम सीखते तो रहते हैं, पर आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे अंदर इच्छा ही नहीं है। ना हम अपना मुंह खोलते हैं, ना हम कानों से वचन सुन के वचन के अनुसार ही चलते हैं। सीखते रहते हैं, पर आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हम बढ़ना ही नहीं चाहते। हम अपने जीवन में सुधार लेकर आना ही नहीं चाहते। इसलिए ऐसा व्यक्ति को कान प्रभु बंद कर देता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, बड़े प्रेरितों के काम 28 अध्याय उसका 26 वचन से पढ़े। जाकर इन लोगों से कहा
कि सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे, सुनते तो रहोगे पर ना समझोगे, और देखते तो रहोगे देखते तो रहोगे परंतु ना बूझोगे, ना बूझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा इनका मन मोटा और उनके कान भारी हो गए। उनके कान भारी हो गए। फिर आगे, और इन्होंने अपनी आंखें बंद की है, हाँ ऐसा ना हो कि वे कभी आंखें ना देखें। हाँ, ऐसा ना हो कि कभी आंखें देखे ही हो। फिर आगे, और कानों से सुने और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। वे कानों से सुने और फिरे, मन से मैं उनको चंगा करूं, मन से फिरे। इसलिए क्या है, हम फिरना ही नहीं चाहते मन से, हम अपने जीवन में सुधार ही नहीं लेकर आना चाहते हैं? इसलिए प्रभु ने उनको समझ ही ऐसी दे दी है। इसलिए वचन में लिखा है, रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसका 8 वचन से पढ़े। जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है। हाँ, परमेश्वर ने उनको क्या है, भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो ना देखे, और ऐसे कान जो ना सुने, ऐसे कान दे दिए जो सुने ही नहीं। क्योंकि हम प्रभु में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करके चलना ही नहीं चाहते। इसलिए परमेश्वर ने उनको जीवन ही ऐसा दे दिया कि तुम बैठोगे प्रार्थना में, सुनोगे वचन, देखोगे पर चलोगे नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने उनको जीवन ही ऐसा दे दिया, उनकी हालत को देखा। और ऐसे लोग समझ ले कि मेरे ऊपर परमेश्वर का क्या है, श्राप है। क्योंकि मेरे जीवन से परमेश्वर क्या नहीं है, कुछ नहीं है। परमेश्वर ने मुझे सुस्त तबीयत दे दी, मेरे मन पर ही मुझे छोड़ दिया। क्योंकि हम उसकी उपस्थिति को कोई आदर नहीं देना चाहते, इसलिए उसकी जबान भी खोल दिया, उसके कान भी खोल दिए कि वो परमेश्वर की महिमा को देखकर, प्रभु के काम को देखकर अपने प्रभु की मर्जी को पूरा करें। लेकिन जिनके कान ठीक है, जिनकी आंख ठीक है, जिनकी जबान ठीक है, उनको परमेश्वर ने सुस्त क्या दे दिया, तबीयत दे दी कि पड़े रहो अपनी नींद में, पड़े रहो अपने संसारिक जीवन में। इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का श्राप है जो प्रभु की उपस्थिति में अपना मुंह नहीं खोलते, क्योंकि खुलेगा कहाँ। फिर आगे पढ़ेंगे मरकुस 10 अध्याय उसका 47 से 47 वचन से पढ़े। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। हाँ, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हाँ, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, डांडस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है।
वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे ही हो लिया। इधर परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, एक आदमी अंधा था, जन्म से ही अंधा है। लेकिन जब उसके कानों में आवाज पड़ी कि यीशु जा रहा है, यीशु लोगों को चंगा करता है, वो अंधा चलाने लगा। क्योंकि उसका मुंह चलता था, आंख नहीं देखती थी, कान सुनते थे, लेकिन चलाने लगा। उनके चेलों ने उनको डांटा, लेकिन यीशु ने बोला, जा, तेरे विश्वास के अनुसार ऐसा ही हो। चलाने लगा। हम प्रभु की उपस्थिति में सोते, हम प्रभु की उपस्थिति में चलाते नहीं अपनी समस्या को रख कर। हमारा मुंह ही नहीं खुलता, लेकिन उसका मुंह खुल गया। उसको पता चल गया कि यीशु नासरी मेरे अंधेपन से मुझे चंगा कर सकता है। आज हमारी कितनी उम्र हो गई, कितने साल से हम संगति कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको पता नहीं चला कि यीशु मेरे लिए क्या कुछ कर सकता है। क्योंकि हमको सुस्त तबीयत दे दी है। हम प्रभु से कुछ पाना ही नहीं चाहते, हम संसार की गंदगी को पाना चाहते हैं और नरक में जाना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन से फिर पढ़ेंगे, मरकुस 5 का 1 से लेके 15 तक पढ़े। वे झील के पार गरसेनियों के देश में पहुँचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों को बांधा गया था। पर उनसे सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और वह कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों में, पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उस सूअरों में भेज दे कि हम उसके भीतर जाएं। अंत उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झटक झील में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु ने पास
आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्मा थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका जिसे दुष्ट आत्मा थी और सूअरों का पूरा हाल उसको कह सुनाया। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, एक आदमी था जिसके अंदर 2000 आत्माओं का लश्कर था और वो जंजीरों को भी तोड़ देता था और पत्थरों से अपने आप को काटता था। उस मार्ग में कोई भी जाता नहीं, अगर कोई जाता था तो लोगों को पत्थर मारता था। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, जब यीशु उसकी ओर जा रहा है तो शैतान को पता चल गया उस लश्कर को कि ये आदमी ये अलग ही है, और वो लश्कर यीशु के पाँव में गिर गया। तू हमें समय से पहले दुख देने क्यों आया? यीशु ने उनको उस लश्कर को निकाल कर सूअरों में भेज दिया और वो आदमी बिल्कुल क्या हो गया? चंगा हो गया। अब अच्छी तरह समझना, दुष्ट आत्मा को मालूम है यीशु कौन है, लेकिन आज के मनुष्य को मालूम नहीं यीशु कौन है। वो तो दुष्ट आत्मा से चंगा हो गया, लेकिन हमने दुष्ट आत्मा से अभी तक छुटकारा पाया ही नहीं। क्योंकि छुटकारा होता तो हम भी उसकी तरह पूरी तरह शक्ति से आजाद हो जाते, क्योंकि हम यीशु के पाँव में गिरते नहीं हैं, हम यीशु से विनती नहीं करते। इसलिए आज पूरी फैमिली को ही दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ है। हमारे घर में, हमारे जीवन में अंधकार पूरा नाच रहा है, क्योंकि हम छुटकारा पाना ही नहीं चाहते। उसको छुटकारा मिल गया, पर आज के मनुष्य को जो प्रभु की उपस्थिति में बैठ के सीखता, इसको नहीं मिलेगा छुटकारा, क्योंकि ये छुटकारा पाना ही नहीं चाहता। ये अपने जीवन में सुधार लेकर आना ही नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। उसने पहचान लिया और बोलता है, तू समय से पहले हमको क्यों दुख देने आया? हम लोग उसको समझे नहीं कि यीशु क्यों आया पृथ्वी पे। हम अपनी दुनिया में मस्त हैं, हम अपनी दुनिया में खुश हैं, हम अपने संसारिक जीवन में जीवन व्यतीत करके चल रहे हैं, और जिनके अंदर दुष्ट आत्मा कब्जा करके बैठा अलग अलग तरह से, वो दुष्ट आत्मा उनको नरक में ले जाएगी। बेशक उन्होंने तौबा किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया है, वो तो दुखी होके चले गया। ऐसे लोगों को दुष्ट आत्मा नरक में ले जाएगी, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को सुनकर हम उसके पाँव में गिरते नहीं हैं, हम अपने हालत को यीशु के सामने रखते नहीं। हम उनसे भी बड़े पागल हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, लूका 5:12-13, लूका 5:12-13।
जब वह किसी नगर में था तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसको छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। हाँ, इधर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, एक कोढ़ी था, यीशु ने उसके कोढ़ को क्या कर दिया? चंगा कर दिया। क्योंकि यीशु ने बोला, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ में दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो यीशु उस समय कोढ़ी लोगों को लोग बहुत नफरत करते थे। उस समय कोढ़ियों के हाथ में एक टल्ली होती थी, या वो गली से, बाजार से, कहीं से भी निकलते थे तो वो टल्ली बजाते थे, लोगों को पता चलता था ये कोढ़ी है। और जब वो कोढ़ी निकल जाते थे, लोग अपने घर और दुकानों को आगे जो उसको साफ करते थे कि ये कोढ़ हम पर भी ना आ जाए, ये कोढ़ हमें भी ना पकड़ ले। इतना नफरत करते थे उस समय के लोग कोढ़ी से। लेकिन यीशु ने उसको हाथ से छू कर क्या किया? चंगा किया। उसका कोढ़ जाता रहा। इसलिए हमारे शरीर में कोढ़ नहीं है। हम बाहर तो बड़ा क्रीम पाउडर लगाते हैं, ब्लीचिंग करते हैं, बड़े परफ्यूम लगाते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन हमारे अंदर कोढ़ लगा हुआ है। वो कोढ़ तभी जाएगा जब हमको यीशु का वचन मिलेगा। उनको यीशु ने छुआ, वो चंगा हो गया। हमको यीशु का वचन हमारे जीवन में आएगा तो वो सब समस्या हमारे जीवन से दूर हो जाएगी, अंधकार दूर हो जाएगा, कोढ़ का बीमारी चला जाएगा, हर समस्या हमारे जीवन से दूर हो जाएगी। क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह समझे। हम प्रभु में चल तो रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर कितना कोढ़ है। बाहर से तो हम बहुत सुंदर लगते हैं, इसलिए यीशु ने बोला, तुम बाहर से तो चूना फिरी हुई कब्रें हो, लेकिन अंदर क्या है? सड़याद आती है। यानी कि उस कोढ़ से भी ज्यादा क्या है? वो कोढ़ी है। इसलिए हम बाहर से तो बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन अंदर क्या है? हमारे कोढ़ भरा हुआ है। ये कोढ़ नहीं जाएगा क्योंकि हम छुटकारा ही नहीं पाना चाहते। फिर पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय का 39 वचन से पढ़े 44 वचन तक। 39 से 44 है। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। हाँ? यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था
कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को उठाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। इधर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, लाजर कब्र में पड़ा हुआ है, उसको पड़े पड़े 4 दिन हो गए। और यीशु ने पूछा, उसको कहाँ रखा है? गया, प्रभु यीशु ने बोला, हे लाजर, कब्र से बाहर आ जा। 4 दिन का लाजर, उसका शरीर में सड़यान बोल रहे हैं, उसकी बहनें बोल रही हैं, उसके शरीर में तो सड़यान आती होगी, उसका शरीर तो गल गया होगा, उसके शरीर में तो कीड़े पड़ गए होंगे। पर प्रभु यीशु ने बोला, हे लाजर, कब्र से बाहर आ जा। और लाजर उस कपड़े में लपेटा हुआ था, वो कपड़े समेत ही लाजर कब्र से बाहर आ गया। 4 दिन के मरे हुए लाजर को प्रभु यीशु ने चंगा कर दिया। इसलिए मेरे प्यारो, इन वचनों से हम जब विश्वास करेंगे, हमारा यीशु जब बादलों पे आएगा, यीशु आवाज देगा। जो मसीह में सो गए हैं, जो प्रभु की मर्जी को पूरा करते हुए सो गए हैं, परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय उसका 25 वचन से पढ़े। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जीवेंगे। हाँ। इधर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, यीशु जब बादलों पे आएगा, जो मसीह में सो गए हैं आवाज देगा, और वो यीशु की आवाज सुनकर वो कब्रें खुल जाएंगी। आज हम जीवते हैं, हम प्रभु की आवाज नहीं सुनते। तो जब मर गए, कब्र में चले गए, तो हम उसकी आवाज नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम तो अपने पाप में मरे हैं। हमारे ऊपर प्रभु का श्राप पड़ा है, हमारे कान, हमारी जुबान, हमारी आँख अंधी है, हमको सुस्त तबीयत दी गई है, क्योंकि हम प्रभु की उपस्थिति को मान के, हम प्रभु की उपस्थिति को आदर नहीं देते, हम प्रभु के वचन को कोई आदर नहीं देते, हम प्रभु की उपस्थिति में सोते रहते हैं, हमारा मुंह नहीं खुलता। इसलिए ऐसे लोग जब मर जाएंगे, तो ऐसे लोग यीशु की आवाज़ नहीं सुनेंगे। आवाज़ वो सुनेंगे जो आज जीवते जी उसकी आवाज़ को सुनकर अपने जीवन में सुधार लेकर आ रहे हैं, और प्रभु के वचन के अनुसार उसकी मर्जी को पूरा करते हुए मसीह में सो जाएंगे। वो यीशु की आवाज़ सुनेंगे और वो जी उठेंगे। इसलिए लाजर को यीशु ने आवाज दी और लाजर कब्र से बाहर आ गया। ऐसा ही हम लोग भी जो मसीह में उसकी मर्जी को पूरा करते हुए सो जाएंगे, हम जी उठेंगे और प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। इसलिए हम आज अपनी मर्जी के अनुसार संगति करते हैं, अपनी मनमानी करके चलते हैं। हमारे अंदर नहीं है कि हम प्रभु की मर्जी को पूरा करते हुए उसके राज्य के लिए तैयार हों। ऐसे लोग अपने बच्चों के लिए भी ठोकर का कारण है, ऐसे लोग अपने पड़ोसी के लिए भी ठोकर का कारण है, ऐसे लोग बहुत सारे विश्वासी
लोगों के लिए भी ठोकर का काम है, क्योंकि वो संगति तो करते हैं, सीखते तो रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई काम नहीं होता, वो प्रभु में आगे नहीं बढ़ते। फिर आगे पढ़ेंगे मरकुस 9 का 22 से लेकर 27 तक पढ़े। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस। इधर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, एक व्यक्ति को मिर्गी पड़ता था, दुष्ट आत्मा, मिर्गी वाली दुष्ट आत्मा थी, और वो उस लड़के को कभी आग में कभी पानी में फेंक देती थी। यीशु के पास उसका बाप लेकर आया और यीशु ने उनको क्या किया? चंगा कर दिया। इसलिए प्रभु यीशु के पास कितने भी प्रकार के लोग आए, यीशु ने सबको चंगा किया है। यीशु ने ये नहीं कहा नहीं ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसके लिए दुनिया में कोई काम कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है। हमारे विश्वास करने में देरी हो सकती है, यीशु के चंगा करने में कोई देरी नहीं हो सकती। इसलिए हमारा जीवन सुधारे, उसके वचन को मानकर हम अपने जीवन को व्यतीत करें। जिसके पीछे चल रहे हैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य का रूप लेकर आए और हर प्रकार के लोगों को यीशु ने चंगा किया। फिर पढ़ेंगे मत्ती 8 का 5 वचन से पढ़े। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, एक सूबेदार है, उसका नौकर झूले का बीमारी में लगा हुआ है, झूले का बीमारी हिलता रहता है, और वो सूबेदार यीशु के पास गया, यीशु को जाकर बोला, यीशु को बोलता, मेरा नौकर ये बीमारी उसको पकड़ा हुआ है, वो भी बीमारी दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है। लेकिन वो सूबेदार क्या बोलता है, तू इधर से ही आज्ञा दे देगा ना तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। यीशु ने बोला, जा, तेरे विश्वास के अनुसार ऐसा ही हो। और जब वो गया तो घर में उसका नौकर अच्छा बना। यीशु ने उसके घर में भी नहीं गया, उसके मालिक ने, सूबेदार ने विश्वास किया तो चंगा हुआ। आज ऐसा विश्वास जिन्होंने तौबा किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, उनके अंदर भी नहीं है। वो खुद प्रार्थना करते हैं ना, तो उनको विश्वास नहीं है कि मैंने प्रार्थना किया तो यीशु मुझे चंगा करेगा। सूबेदार ने इतना बड़ा उसका विश्वास है, तू इधर से बोल दे मेरा नौकर चंगा हो गया। इसलिए हमारे विश्वास में और सूबेदार के विश्वास में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। वचन तो ऐसे बहुत है, लेकिन हम अपने जीवन के ऊपर ध्यान दें
कि यीशु इस पृथ्वी के ऊपर हर प्रकार के रोगियों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। इसलिए यीशु ये काम करके दिखा रहा है कि मैं मनुष्यों के रूप में आया हूँ, पर मैं परमेश्वर हूँ। मेरे पास ये अधिकार है कि मैं मनुष्य को उसके जीवन की हर समस्या से छुटकारा दे सकता हूँ। इसलिए हम लोग भी जब उसकी मर्जी को पूरा करते हुए चलेंगे तो प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे, तो हमको प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं है। हम विश्वास करके चलेंगे तो प्रभु यीशु हमको भी हमारे जीवन की हर समस्या से छुटकारा देगा और हमको जय देगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, प्रार्थना करें।